ख्वाजा सरा हमारे माशरे का वो तबका है जिनके वजूद से इनकार मुमकिन नहीं, मगर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जलील होने वाला भी यही तबका है। मोहल्ले वाले, शहर वाले तो दूर की बात, घर वालों को भी अपनी ऐसी औलाद से घिन आती है जो गलती से ख्वाजा सरा पैदा होते हैं। न जाने इन्हें कौन से न करदा गुनाह की सज़ा मिलती है। लोग इनको आते जाते छेड़ते हैं और बच्चे जिनको घर में बात बात पर डांट पड़ती है वो भी राह चलते ख्वाजा सरा को छेड़ना अपना मकसद समझते हैं। हत्ता कि लोग ख्वाजा सरा को एक गाली समझते हैं और एक दूसरे को जलील करने के लिए उसके मुतबादिल अल्फाज खुसरा या हिजड़ा इस्तेमाल करते हैं। दूसरे ममालिक जिनको हम काफिर कहते हैं उनमें बाकायदा कवानीन बन चुके हैं जिनके तहत ख्वाजा सराओं को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और उनको भी मर्दों और औरतों की नज़रों से देखा जाता है और समझा जाता है और वो बग़ैर किसी तासुब के सामने कहीं भी आ जा सकते हैं। शायद लोग उनको इसलिए भी नापसंद करते हैं कि ये कमाते नहीं, मजदूरी नहीं करते, बल्कि नाच कर और भीख मांग कर गुजारा करते हैं। लेकिन पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि ख्वाजा सरा भी मैदान में उतर रहे हैं। एक ख्वाजा सरा जिसका नाम जोली है वो लोगों में काफ़ी मकबूल है। वो एक यूट्यूब चैनल पर माशरे के मसाइल के मुतल्लिक गुफ्तगू करता है। एक और 24 साला ख्वाजा सरा जिसका नाम मारविया मलिक है वो न्यूज़ एंकर के शोबे से मुल्हिक है। मुमकिन है कि आपने कुछ महीने पहले मशहूर होने वाले ख्वाजा सरा निशा राव को जानते हो। ये पहला ख्वाजा सरा वकील है और उसने कराची की सड़कों पर भीख मांग कर अपनी पढ़ाई मुकम्मल की। इसके अलावा भी नए ख्वाजा सरा मैदान में उतर रहे हैं और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद चेहरे देखने को मिलेंगे। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि हुकूमत पाकिस्तान ने ख्वाजा सराओं के लिए स्कूल खोलना शुरू कर दिए हैं और कुछ दिन पहले मुल्तान में पहले ख्वाजा सरा स्कूल का इफ्तिताह कर दिया गया है और जल्द ही दूसरे शहरों में भी ऐसे स्कूल खोले जाएंगे।